डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के एटम बम के बारे में तफसील से बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों मालिक में से किस मुल्क का एटम बम ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में से किस मुल्क का एटम बम ज्यादा खतरनाक है, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एटम बम बनाने का अमल 1938 के बाद से शुरू हुआ, जब अमेरिका को इस बारे में मालूम हुआ कि जर्मनी एटम बम बना रहा है, तो अमेरिका ने फौरी लेकिन खुफिया तौर पर एटम बम बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका 1945 से पहले 2 एटम बम तैयार कर चुका था, जिनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन रखा गया था। इन दोनों एटम बम के बनने की देर थी कि दुनिया की तबाही का सफर शुरू हो गया, क्योंकि 1939 से 1945 तक जारी रहने वाली दूसरी जंगी अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने का फैसला उस वक्त किया जब जर्मनी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका था। लेकिन जापान किसी तौर पर भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने पर रजामंद नहीं हुआ। अमेरिका ने जापान को इसके औकात दिखाने और अपनी बर्तरी दिखाने के लिए 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर जब लिटिल बॉय एटम बम फेंका, तो दुनिया में किसी भी जंग के दौरान न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का यह पहला मौका था। जापान अपना एक शहर मुकम्मल तौर पर गवा देने के बाद अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर रजामंद न हुआ, तो अमेरिका ने एक और एटम बम जिसका नाम फैट मैन रखा गया था, इसे जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेंका। और इस तरह जापान अपने 2 बड़े शहरों से महरूम हो जाने के बाद बिलाकर अमेरिका के सामने झुक गया, क्योंकि जापान ये समझ रहा था कि अमेरिका के पास मजीद एटम बम मौजूद हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हार मान ली जाए। हालांकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही एटम बम मौजूद थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम 15 किलोटन TNT ताकत रखता था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन न्यूक्लियर बम 20 किलोटन TNT ताकत का हामिल था। इसके बाद एटम बम बनाने का सिलसिला अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, बरतानिया, चीन और इंडिया के बाद अब पाकिस्तान तक आ पहुंचा। न्यूक्लियर पावर रखने वाले तमाम मालिक में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तमाम मुस्लिम मालिक में पाकिस्तान ही इकलौता न्यूक्लियर पावर मुल्क माना जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान को अपना एटम बम बनाने की जरूरत उस वक्त पेश आई जब इंडिया ने 1974 में एटमी धमाका करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह पाकिस्तान की सलामती पर खतरात मंडलाने लगे। उस वक्त पाकिस्तान को एटम बम बनाने की अशद जरूरत महसूस हुई। वाज़ेह है कि भारत की जानिब से किए जाने वाले पहले एटमी धमाके की ताकत 13 किलोटन TNT ताकत रखने वाले एटम बम जितनी थी। भारत की जानिब से बनाए जाने वाले एटम बम की पावर का अंदाजा आप इस मिसाल से भी लगा सकते हैं कि इंडिया के एटम बम की ताकत जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से थोड़ी कम, यानी 2 किलो न्यूटन कम थी। भारत की जानिब से बढ़ते हुए दबाव की वजह से पाकिस्तान ने भी बिल आकर एटम बम बनाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इस वक्त शुरू किया, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और अमेरिका की धमकियों को खातिर में न लाते हुए ये नारा लगाया कि मुझे और पाकिस्तान की अवाम को चाहे घास ही क्यों न खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान एटम बम जरूर बनाएगा। वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर इंतहाई तेजी लेकिन खामोशी से काम करता रहा और किसी भी मुल्क को अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में कानो कान खबर न होने दी। मगर भारत अपनी हरकतों से बाज न आया और भारत ने पाकिस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए 1998 में मजीद 5 एटमी धमाके किए, जिनकी ताकत का अंदाजा 10 किलो न्यूटन TNT ताकत से लेकर 30 किलो न्यूटन TNT ताकत तक लगाया जाता है। भारत 1998 में दूसरी मर्तबा एटमी धमाका करने के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान को बारहा धमकियां देने के अलावा अपनी फौजों को भी बॉर्डर पर ले आया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान भी ये जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था, जिसकी वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल इस बात से मिलती है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 11 से 13 मई 1998 के दौरान किए जाने वाले 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके करके भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। जबकि रही सही कसर पाकिस्तान ने 3 मई 1998 को एक और एटमी धमाका करके पूरी कर दी थी और इस तरह भारत का जंगी जुनून बाप बनकर हवा में ही उड़ गया। नाजरीन, अब अगर बात करें पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों की, तो पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों की ताकत भारतीय एटमी धमाकों की ताकत से कई गुना ज्यादा थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जानिब से किया जाने वाला पहला एटमी धमाका सिर्फ और सिर्फ 13 किलोटन TNT की ताकत रखता था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले पहली एटमी धमाके की ताकत 40 से 45 किलोटन TNT ताकत के बराबर थी।
इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले पहले एटमी धमाके की ताकत जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 3 गुना ज्यादा थी, जबकि भारत की जानिब से किए जाने वाले पहले एटमी धमाके की ताकत हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से कदरे कम थी। जिसका सीधा और साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान का एटम बम भारतीय एटम बम से 3 गुना ज्यादा ताकत पर मुश्तमिल था। याद रहे कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों के बारे में है, न कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से तैयार किए जाने वाले खुफिया एटम बम्बों के बारे में। क्योंकि नाजरीन, एटमी धमाका करके दुश्मन को सिर्फ ये पैगाम देना होता है कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, और न कि ये पैगाम पहुंचाना होता है कि हमारे पास कितने एटम बम मौजूद हैं, और न ही ये कि ये एटम बम कितनी ताकत के हामिल है। बहरहाल पाकिस्तान ने भारत से कई गुना खतरनाक और ज्यादा ताकतवर एटमी धमाका करके भारत को ये बात बावर कराने में कामयाब रहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर किसी भी सूरत हमला करने की कोशिश की तो हम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। भारत ने आज तक पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हड़बड़ाहट का शिकार भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां जरूर देता आया है, जिसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह ने हर मर्तबा भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि जो लोग भी यूट्यूब पर पाकिस्तान या फिर इंडिया के एटम बम की ताकत के हवाले से दावा करते हुए नजर आते हैं, वो तमाम के तमाम दावे सिर्फ एक अंदाजा हैं और इनका हकीकत से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एटम बम के हवाले से तमाम तर मालूमात हर मुल्क की जानिब से खुफिया रखी जाती हैं। लेकिन अगर एटमी हमलों को मद्देनजर रखकर बात की जाए तो पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत में भारत से कई गुना आगे है, जिसका इजहार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद भारत भी करता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले एटम बम के बाद होने वाली तबाही के बारे में, तो आप लोग इसका अंदाजा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बम से होने वाली तबाही को कई गुना बढ़ाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप पाकिस्तान और इंडिया के एटम बम्बों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी और ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। मजीद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।